हेलो फ्रेंड, जय नमस्कार। चलिए, आप लोग का डायरेक्शन ऑफ सक्सेस क्लास में मैं स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी अच्छे से चल रहा होगा। चलिए, आप लोग आज के क्लास में हम 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो सोशल साइंस का क्वेश्चन है। चलिए, आज के क्लास को, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। चलिए, हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हम लोग 110 क्वेश्चंस देख लिए थे। चलिए, हम लोग 111 क्वेश्चंस पर चलते हैं। 111 नंबर क्वेश्चंस क्या है, तो झारखंड के झारिया क्षेत्र में मुख्य क्या पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, तो कोयला पाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। 112 नंबर प्रश्न, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है, तो डिगबोई में है। कहाँ है डिगबोई, डिगबोई कहाँ पड़ता है, तो असम में पड़ता है, असम में। 113 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है, तो उष्ण शुष्क है, उष्ण शुष्क है। क्या है, तो उष्ण शुष्क है। चलिए, हम लोग 114 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है, तो एंथ्रासाइट। क्या होता है, एंथ्रासाइट होता है, सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। चलिए, हम लोग 115 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, तो 5 जून को मनाया जाता है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। क्या है, वीवीआई क्वेश्चन है। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है, तो क्या है, तो जल है। इसका आंसर हो जाएगा, जल हो जाएगा। भारत में किस खनिज का अभाव है, तो लेड का। भारत में किस खनिज का अभाव है, तो लेड का है। कांवड़ झील किस जिले में स्थित है, तो कांवड़ झील बेगूसराय में स्थित है, बेगूसराय। आप लोग ट्रिक से याद करिएगा कि कंवरिया क्या लेकर जाता है, तो बैग ले जाता है, तो इसका हो जाएगा बेगूसराय। सुनामी किस स्थान पर आती है, तो समुद्र में आती है। चलिए, हम लोग 120 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 120 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, तो नीला ग्रह कहते हैं। जब बृहद क्षेत्र में जल का उपस्थिति के कारण को हम क्या कहते हैं, तो नीला ग्रह कहते हैं। अभी वीवीआई क्वेश्चन है। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था, तो 2005 में ही लागू हुआ था। चलिए, हम लोग 124 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है, तो क्या है, तो लोकतंत्र है। हम लोग 25 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। इसका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है, तो स्वतंत्र का अधिकार दिया। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्र का अधिकार दिया गया है। टीपू सुल्तान शासक थे, तो मैसूर के। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, तो मैसूर के थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में ही हुआ था। यह भी वीवीआई क्वेश्चन है। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में ही हुआ था। कब हुआ था, तो 1919 में ही हुआ था। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा सी। सिक्कों के
10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो पटना में हुआ था। किस नगर में हुआ था? पटना में हुआ था। अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो सूर्यवर्मा सिंह ने। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो राजस्थान में किया गया। किस राज्य में? तो राजस्थान में किया गया था। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग लागू किया गया था? नीति आयोग। योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग लागू किया गया था। नीति आयोग। निम्न में से कौन बीमार राज्य है? कौन बीमार राज्य है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। क्या हो? बल्कि इनमें से सभी हो जाएगा। जो इनमें से सभी बीमार राज्य है, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश, ओडिशा, सभी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1980 में हुआ था। कब हुआ था? 1980 में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। यूरेनियम का प्रमुख उत्पाद केंद्रक कौन सा है? तो जादूगोड़ा है। जादूगोड़ा कहाँ है? कौन है? जादूगोड़ा। सुनामी कहाँ आती है? तो समुद्र में आती है। कहाँ आती है? समुद्र में ही आती है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करता है। तो लोकतंत्र का सफलता निर्भर करता है किस पर करता है? तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर करता है। किस पर करता है? नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। किसने कहा था? तो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। बोल्शेविक में जनसप का प्रमुख कारण क्या है? जनमत का प्रमुख, यहाँ जनमत होगा। जनमत का प्रमुख कारण क्या है? तो पानी की कीमत में वृद्धि। क्या है? पानी की कीमत में वृद्धि हो गया। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर हो गया। मोर हो जाएगा। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो पटना में है। किस नगर में है? तो पटना में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो वेदों की ओर लौटो नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो स्वामी दयानंद के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? तो स्वामी दयानंद के द्वारा ही दिया गया था। वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद के द्वारा दिया गया। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है तो धर्म पर। किस पर होती है? तो धर्म पर होती है। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट उद्योग जो कृषि पर आधारित नहीं है। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो लियो टॉलस्टॉय। चावल है तो खरीफ फसल है। क्या है? चावल तो खरीफ फसल है। चलिए हम लोग आज के क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।